Hey, good morning and welcome back to all of you class 6, and I got your problems through the WhatsApp group and I am going to solve out your problems, so watch this video carefully. Your first problem is कि कहता है three neon signs are turned on at the same time. The first one blinks after every 10 seconds, the second after every 20 seconds, and the third one after every 25 seconds. So when will they blink together again if they blink at last 9 PM? तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि थ्री नियॉन साइन है जो पलक झपकता है, पहला 10 सेकेंड पे, दूसरा 20 सेकेंड्स पे और तीसरा 25 सेकेंड्स पे। तो ये आखिरी बार जो है 9 बजे में ब्लिंक किया था, यानी कि पलक झपका था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये वापस 9 बजे के बाद फिर कब एक साथ ब्लिंक करेगा, बिकॉज सबका टाइमिंग तो अलग अलग है। कोई 10 सेकेंड पे ब्लिंक करता है, कोई 20 सेकेंड्स पे, कोई 25 सेकेंड्स पे। सो सिंपली वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ। तो क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम फाइंड कर लेंगे, क्योंकि एलसीएम ही एक बेस्ट मेथड है कि आप क्या कर सकते हो। जैसे मान लो कि 3/2 + 2/3 है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सेम नंबर लाने के लिए, सेम टाइम लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 3 जा 6 हो जाता है, तो दोनों का सेम नंबर आ गया। ठीक, तो वैसे ही उसके बाद हम लोग 2 3 जा 6 हुआ, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 2 2 जा 4, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि एक एग्जैक्ट कॉमन नंबर पता चल जाता है। तो वैसे ही आप क्या कीजिए, इसका भी एलसीएम आप ले लीजिए। तो एलसीएम ऑफ 10, 20 एंड 25 एलसीएम फाइंड कीजिए। तो क्या हो जाएगा, कोई सा भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला 10, फिर 20 एंड 25, 2 से आप डिवाइड कीजिए, 2 5 जा 10, 2 10 जा 20, 25 एंड 5। आप 2 से अभी पहले लगा लीजिए, इसको डिवाइड कर लीजिए। तो 2 5, 2 5 जा एंड 25, फिर 5 से 5 1 जा 5 1 जा 5 5 जा, फिर 5 से आप तो 1 1 1 सब 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इसका जो एलसीएम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 5। तो कितना हो जाएगा, 100 सेकेंड्स, 100 सेकेंड्स हो गया। तो इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 सेकेंड को अलग कर दीजिए, आप प्लस इधर बचेगा 40 सेकेंड्स। तो 60 और 40 100 हो गया, यानी कि 60 सेकेंड्स का 1 मिनट और ये 40 सेकेंड्स। तो पहले तो लास्ट बार तो ये 9 बजे में ब्लिंक किया था, तो अब कितना बजे में ब्लिंक करेगा, तो लिखेंगे इट विल ब्लिंक अगेन एट 9 hours 1 minute एंड 40 सेकेंड्स पे ये वापस ब्लिंक करेगा। आई बात समझ में? तो इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम इसको पहले नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका, कहता है इन ईच केस अ फैक्टर कॉमन टू 2 नंबर्स गिवन। 2 नंबर्स का फैक्टर दिया गया है, समझ गया? तो कहता है सो दैट इट इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ देयर सम्स एंड देयर डिफरेंसेस। तो ये भी कहता है कि जब इस दोनों को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसका भी ये फैक्टर होगा। उसके बाद जब इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी इसका ये फैक्टर होगा। ठीक, इस दोनों का पहले आप सम फाइंड कीजिए। तो सम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 102 + 39। तो कितना हो जाएगा, ऐड कर लीजिए। तो 2 9 11, 3 1 4 1 का 1। ठीक है, तो 3 से ये इसका 3 का फैक्टर होगा जब ये 3 जो है इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो चेक कीजिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल मैंने बताया था वीडियो में, पर आप लोग नहीं देखे हो वीडियो को, मुझे अच्छे से मालूम है, इसीलिए आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो बच्चों मैथ्स है, जब तक आप इस पर केयर नहीं करोगे या प्रैक्टिस नहीं करना चाहोगे, या मैं जो बता रहा हूँ वैसे आप अगर नहीं फॉलो करोगे इंस्ट्रक्शंस को, तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये मैं आपको कह सकता हूँ पूरे विश्वास के साथ। इसीलिए मैं आपको जो भी वीडियोज़ का लिंक भेजता हूँ उसे आप प्लीज़ 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 पूरा वीडियो वॉच करें, अच्छे से देखें,
आपको बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। बहुत मिनिमम प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, ज़्यादातर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे। और ऐसे क्वेश्चंस में तो खास करके प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था, पर हो गया है, तो चलिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका सम फाइंड कीजिए 8 डिजिट्स का। सो नाउ सम ऑफ इट्स डिजिट्स, इस डिजिट्स का सम फाइंड कीजिए। तो 1 + 4 + 1 तो कितना हो गया? 6 हो गया। 6 तो 3 से डिविजिबल है नहीं, तो सेंस लिखेंगे 6 इज डिविजिबल बाय 3। देयरफॉर क्या हो जाएगा? ये पूरा नंबर भी जो है, ये पूरा नंबर जो है ये भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। देयरफॉर 141 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा जब। ठीक है, और जब ये पूरे नंबर को डिवाइड कर रहा है दोनों, यानी कि ये तो दोनों का सम है, इसका मतलब ये इस दोनों का सम भी है डिविजिबल 3 से नहीं। सिमिलरली आपको क्या करना है? डिफरेंसेस निकाल लेना है। डिफरेंस फाइंड कर लीजिए। डिफरेंस, तो डिफरेंस इक्वल टू 102 - 39। माइनस कीजिए, कितना आएगा? 12 में से 9 तो 3, और ये बचा 9 में से 3 तो 6। तो ये भी, इसका भी सम फाइंड कीजिए। तो सम ऑफ इट्स डिजिट, तो डिजिट क्या हो जाएगा? डिजिट का सम फाइंड कीजिए। तो 6 + 3 = 9। ये 9 जो है 3 से डिविजिबल है, तो लिखेंगे सिंस 9 इज डिविजिबल बाय 3। जब 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये इसका जो डिफरेंस है 63, ये भी तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। देयरफॉर 63 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब है कि मैंने जब इसका सम फाइंड किया तो वो भी जो 141 निकला, वो भी क्या है? 3 से डिविजिबल है। और जब मैंने इसका डिफरेंस फाइंड किया, जो निकला कितना? 63, ये भी 3 से डिविजिबल है। तो वही कहता है ना कि सम और डिफरेंस दोनों, वो दोनों भी का फैक्टर 3 हो जाए। इसलिए लिख देंगे कि देयरफॉर क्या? तो 3 तो ये सम और डिफरेंस दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए लिख देंगे कि 3 इज द फैक्टर ऑफ द सम ऑफ 39 एंड 102, एंड डिफरेंस का भी ना, तो लिख देंगे इसलिए देयरफॉर 3 इज द फैक्टर ऑफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ 39 एंड 102 प्रूव्ड हो गया। इसमें और भी ऑप्शंस दिया गया है, तो मैंने एक बताया है। इसी प्रोसेस पे आप दूसरा सॉल्व कीजिए, डेफिनेटली सॉल्व होगा। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये आपका कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड राइट देयर कॉमन प्रॉपर्टी। तो मैंने एलसीएम फाइंड करने का 2 मेथड बताया था, आप जिसमें से कोई सा भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्या कीजिए इसमें कि एलसीएम फाइंड कर लीजिए। तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 20 किसी भी मेथड से आप फाइंड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप डिवीजन मेथड से ही फाइंड कर लो, आपके लिए सिंपल भी होगा। 5 एंड 20, ओके। सो पहले आप 2 से डिवाइड कीजिए, 5 ही रहेगा 10, फिर 2 से डिवाइड कर लीजिए, 5 ही रहेगा, और यहाँ भी 5, फिर 5 से डिवाइड कीजिए 1 एंड 1। इसीलिए एलसीएम क्या हो जाएगा? देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 2 × 5। ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना हो जाएगा? 2 2 = 4, 5 = 20। तो मैंने मेथड कौन सा यूज़ किया? डिवीजन मेथड। तो आप लिख दोगे प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी इज डिवीजन। ठीक है, प्रॉपर्टी इज डिवीजन प्रॉपर्टी।
क्लियर है। नेक्स्ट भी आपका यही है, एलसीएम फाइंड कीजिए। तो एलसीएम ऑफ 6 and 18, ठीक है। तो 6 and 18 का आप एलसीएम फाइंड कीजिए। तो 6 and 18, फर्स्ट स्मॉलर नंबर से 2 3 जा 2 9 जा, देन 3 से 3 1 जा 3 3 जा, फिर 3 से 3 1 जा, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा कि 2 इंटू 3 इंटू 3। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 9 2 9 2 जा 18। आपने कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किया, तो प्रॉपर्टी क्या है वो लिख देंगे। प्रॉपर्टी इज डिवीजन प्रॉपर्टी। जरूरी नहीं है कि आप डिवीजन प्रॉपर्टी ही अप्लाई कर सकते हो, आप प्राइम फैक्टराइजेशन प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हो। इज दैट क्लियर। देखिए आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 12 and 1215 इफ द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर इज 9 फाइंड देयर एलसीएम। मैंने आपको इसके लिए फार्मूला भी बताया था, एग्जांपल भी दिया था थ्योरी वीडियो में, आपने देखा नहीं होगा तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि क्या तो कोई भी दो नंबर आपको दे देंगे, या फर्स्ट नंबर करके या सेकंड नंबर करके, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन जैसे इसमें है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, या दोनों का प्रोडक्ट दे दे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट दिया है, ठीक है। तो गिवन दैट लिखेंगे, इट इज गिवन दैट, क्या क्या दिया है वो पहले आप लिख लीजिए। गिवन दैट, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना दिया हुआ है, तो 1215। और एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ इक्वल टू 9। तो एलसीएम आपको फाइंड करना है। तो मैंने एलसीएम फाइंड करने का फॉर्मूला ही बता दिया था। देयरफॉर एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाय एचसीएफ। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बाय देयर एचसीएफ। तो दोनों का प्रोडक्ट कितना है 1215, और ये डिवाइड होगा कितना से, तो 9 से। तो 9 से डिवाइड कीजिए आप, ठीक। तो जैसे 9 से 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 3 बचेगा इसमें, तो 3 पे 1 31, तो 9 3 जा 27। अब कितना बचेगा, तो 27 और 4, तो 9 5 जा 45, यानी कि 135। देयरफॉर एलसीएम इक्वल टू कितना हो गया, 134 आंसर। अगर आप कहेंगे कि कैसे हम समझे कि मेरा आंसर सही है, तो मैंने बताया था कि एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल में होगा। तो चेक कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए मल्टीप्लाई करके। तो 135 इंटू 9, 9 5 जा 45, 4 बचा, 9 3 जा 27 और 4 31, 3 बचा, 9 1 जा 9 और 3 9 1 जा 9 9 और 3 12 आया इतना प्रोडक्ट। तो आपका आंसर ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें भी है कुछ चेंजिंग नहीं है ज़्यादातर, बस इसमें क्या किया है, इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में एलसीएम दिया, एचसीएफ दिया हुआ था या और एलसीएम निकालना था। यहाँ पे एलसीएम दे दिया है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो पहले आपको करना क्या है, लिखेंगे इट इज गिवन दैट दिया क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना दिया है, तो 26 and 62। फिर उसका एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम इक्वल टू 242। तो फिर एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ आप निकाल लीजिए। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू, फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा थ्योरी वीडियो से। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बाय क्या हो जाएगा, देयर एलसीएम। तो आप इसको डिवाइड कीजिए, 26 62 को 2 4 2 से छोटा छोटा नंबर से भी आप डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले 2 से कर लीजिए, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा, फिर 2 से 2 1 जा 2 3 जा 2 3 जा 2 1 जा, ठीक है। 11 से 11 जा हो जाएगा 121, फिर 11 से इसको कैंसिल कीजिए, तो 11 1 जा 11, इसमें कितना रह गया 2 2 पे 3 23,
तो कितना हो जाएगा 11 टू जा 22, तो 1 तो बचेगा, तो 1 पे 1 11, तो 11 1 जा 11, फिर इसको 11 से आप कैंसिल कर लीजिए, तो 11 जा 121 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया HCF कितना 11, देयरफॉर HCF इक्वल टू हो गया 11। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए कि अगर आप LCM और HCF को जो मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसका और इसका दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्रोडक्ट के इक्वल में आना चाहिए। तो 242 को आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, किससे 11 से। तो 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ऐसे ही कर लेते हैं नीचे ऊपर करके। तो ये 242, तो 2662 आ गया प्रोडक्ट के इक्वल में। आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए बच्चों, आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम यही था, टेबल जो इसको कंप्लीट करना है। इसमें भी जैसे मैंने पिछले 2 क्वेश्चंस में बताया वर्ड्स प्रॉब्लम में, वैसे ही इसमें भी है। इसमें देखिए फर्स्ट में क्या है कि फर्स्ट नंबर नहीं दिया है, सेकंड नंबर दे दिया है, या फिर HCF दे दिया है और LCM दे दिया है। तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स मतलब क्या, इस दोनों का ही प्रोडक्ट यहीं पे हो गया, मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यही दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ दिया हुआ है, या जिसमें नहीं दिया है उसमें निकालना है। तो जैसे देखिए फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट नंबर मालूम नहीं है, निकालना है, फाइंड करना है आपको। सेकेंड नंबर दिया हुआ है कितना, तो सेकेंड नंबर दिया है 10, HCF इक्वल टू दे दिया है कितना, तो 2, और LCM दिया है कितना, तो आपका है 30। तो आप इससे फर्स्ट नंबर फाइंड कर लो। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इक्वल टू कि HCF इंटू क्या होता है फॉर्मूला, HCF इंटू LCM बाय सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर आप यहाँ पे रख दीजिए, क्या है, HCF हो गया 2, LCM हो गया 30, और सेकेंड नंबर कितना है 10। तो 10 से कैंसिल कर दीजिए, 10 3 जा 30, तो हो गया 2 3 जा 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। तो ये सेकेंड नंबर आपका क्या हो गया, ये फर्स्ट नंबर क्या हो गया आपका, ये 6 हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब कहता है दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, तो प्रोडक्ट निकाल लीजिए। तो प्रोडक्ट इक्वल टू हो जाएगा, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर है 10 और फर्स्ट नंबर है 6, तो 10 इंटू 6 इक्वल टू 60। आई बात समझ में, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, दूसरा देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए पहले। देखिए, तो आपका सेकंड प्रॉब्लम है कि इसमें दे दिया है फर्स्ट नंबर, LCM और प्रोडक्ट दे दिया है। तो क्या है, फर्स्ट नंबर वो लिख लीजिए, तो फर्स्ट नंबर है 12, LCM कितना है वो लिख लीजिए, तो आपको है 60, और प्रोडक्ट कितना दिया है, तो 360 दे दिया है। अब इसमें ना तो आपके पास HCF है और ना ही फिर इसमें क्या है, ना ही सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर दोनों में से एक भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसका सेकंड नंबर फाइंड कर लेंगे, समझ गए। तो सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करें, या तो सेकंड नंबर आप पहले फाइंड कर लीजिए या फिर HCF फाइंड कर लीजिए। तो सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो सेकंड नंबर जब आप फाइंड कीजिएगा तो क्या कीजिए कि प्रोडक्ट को LCM से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ द नंबर बाय क्या हो जाएगा LCM, सॉरी फर्स्ट नंबर हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर कितना है इसका, तो पहले तो 360 अब बाय 12, तो 12 3 जा 36 30, यानी कि इसका सेकंड नंबर निकल गया 30। तो सेकंड नंबर जब 30 निकल गया तो अब आप HCF फाइंड कर सकते हैं ना। तो HCF फाइंड कर लीजिए, इसीलिए जब HCF फाइंड कीजिएगा तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर अब बाय LCM कीजिए। तो फर्स्ट नंबर है 12 और सेकंड नंबर है 30, अब बाय LCM कितना है, तो LCM है 60, तो कैंसिल कर लीजिए। तो ये 31 जा 30, 32 जा 2 6 जा, मतलब HCF निकल गया कितना, तो 6 निकल गया। तो अब आप अगर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, प्रोडक्ट के इक्वल में आना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर है 12, ठीक, और सेकंड नंबर कितना निकला 30, तो जो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 360 आ गया प्रोडक्ट। ओके,
और फिर HCF और LCM को भी आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। तो LCM और HCF का, तो LCM कितना है 60 है और HCF कितना है 6 है। मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों का प्रोडक्ट 360 आ रहा है, मतलब आपका आंसर सही है। समझ गए? तो इस तरह से अब आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, ईजिली आप सॉल्व कर पाएंगे। एंड लास्टली आई वांट टू रिपीट अगेन कि आप फिर से अगर नहीं देखें वीडियो को तो अच्छे से देखिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ज़्यादातर आप वीडियो नहीं देखते हैं, सीधे प्रॉब्लम्स पे पहुंच जाते हैं कि ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा है सॉल्व, वो नहीं हो रहा है। ये सब पिछले क्लास में भी आपने पढ़ा है। सो आप प्लीज़ 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 वीडियो को देखिए।